राहुल गांधी ने राजनीतिक बयान दिए, और अगर इस राजनीतिक बयान के लिए सजा हो रही है तो मोदी को क्यों नहीं हुई? जो सोनिया जी के सम्मान में छितरी गाय बोलता है, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, जो संसद में खड़ा होकर शूर्पणखा बोलता है, जो भारत के अंदर बेटी को पटाने की बात करता है, अरे ऐसे प्रधानमंत्री की सदस्यता छोड़ो, ऐसे की तो नागरिकता भी रद्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तिरंगा हाथ में लेके नाक पहुंचता है, तिरंगा हाथ में लेके पसीना पहुंचता है, तस्वीरें लगाना, तब अनभक्तों को जवाब नहीं मिलता। हमारी रगों में, हिंदुस्तान के लोगों की रगों में सच्चाई का खून दौड़ रहा है। कांग्रेस जिंदा है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब एक क्रांति है, कांग्रेस का मतलब एक सच्चाई है। जब तक हिंदुस्तान में सच्चाई विद्यमान है, जब तक हिंदुस्तान में क्रांति विद्यमान है, कांग्रेस का खत्म होना लोगों के लिए एक स्वप्न है, और उससे भ्रमित कुछ नहीं है। भ्रम में लोग जी रहे हैं, और बहुत जल्दी इनका भ्रम टूटेगा। मेरी बात सुनिए, इनका बस चले तो ये तो राहुल गांधी को भारत से बाहर निकाल दे। अभी थोड़े दिन बाद तो हम कांग्रेसियों की नागरिकता भी दो-तीन नजर आ जाएगी आप लोगों को। अच्छा। ये भारत के लोग ही नहीं है, ये तो बांग्लादेश में पैदा हुए थे, नेपाल में पैदा हुए थे, भूटान में। राहुल गांधी का तो वैसे भी इटली से नाता है, ये तो वहाँ से नाता जोड़ देंगे। ये राहुल गांधी तो नानके में पैदा हुए थे, इनकी तो नानी ने गोद में इन्हें इटली में खिलाया था, तो ये तो भारत के नागरिक ही नहीं है। ये तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आज तक जो ये इलेक्शन लड़ते आए, ये भ्रम से लड़ते आए। अरे मेरे भाई, कोई सर पैर होना चाहिए बातों का। आज नरेंद्र मोदी की बातों का सर पैर नहीं, इनके अंधभक्तों के लॉजिक समझ में नहीं आते, आज इनके हमें प्रावधान समझ में नहीं आते। आज इनके हाथ में, मेरी बात को समझो, आज इन्हीं के हाथ में अदालत है, इन्हीं के हाथ में पुलिस है, इन्हीं के हाथ में प्रशासन है, इन्हीं के हाथ में एजेंसियां हैं, इन्हीं के हाथ में सरकार है। यानी कि इन शॉर्ट में जिसकी लाठी उसकी बहस। आज हम लोगों के ऊपर तो ये प्रहार कर रहे हैं, पर हमारे हर प्रहार का जवाब एक सच्चाई की आवाज़ है, हर प्रहार का जवाब एक राहुल गांधी की आवाज़ है, जो इनको बहुत जल्दी खदेड़ देगी। और 2024 में, मेरी बात समझो, 2024 में भारत की जनता इतने बड़े समर्थन के साथ कांग्रेस को सत्ता में बिठाएगी कि नरेंद्र मोदी अपनी बाकी की जिंदगी, मेरी बात समझ जाओ, बाकी की जिंदगी कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, कोसते कोसते निकल जाएगी। 50 साल रहेगी कांग्रेस भारत मुक्त की ओर चुका है भाई। जब तक मेरी सांसें हैं कांग्रेस जिंदा है, जब तक ये भाई खड़ा कांग्रेस जिंदा है, जब तक यहाँ हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं कांग्रेस जिंदा है, जब तक प्रियंका गांधी जी वहाँ बैठी हैं, राहुल गांधी जी बैठे हैं, जब तक हमारी रगों में, हिंदुस्तान के लोगों की रगों में सच्चाई का खून दौड़ रहा है, कांग्रेस जिंदा है। क्योंकि कांग्रेस का मतलब एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब एक क्रांति है, कांग्रेस का मतलब एक सच्चाई है। जब तक हिंदुस्तान में सच्चाई विद्यमान है, जब तक हिंदुस्तान में क्रांति विद्यमान है, कांग्रेस का खत्म होना लोगों के लिए एक स्वप्न है, और उससे भ्रमित कुछ नहीं है। भ्रम में लोग जी रहे हैं, और बहुत जल्दी इनका भ्रम टूटेगा। आज भ्रम इनका हिमाचल में टूट गया, आप समझो इस बात को, भ्रम इनका दिल्ली में टूट गया। भले दिल्ली में हमारे कोई निगम पार्षद नहीं बने, पर भ्रम तो टूटा। बहुत जल्द हिंदुस्तान की जनता इन्हें खदेड़ने वाली है, ये इनका भ्रम है, और ये बहुत जल्दी टूटेगा। मोदी जी है तभी तक, जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी रहेंगे इस देश में। देखिए, जब तक मोदी जी हैं तब तक तानाशाही है, और वो तानाशाही का खात्मा करने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने अपने सर में कफन बांध लिया है, सच्चाई का कफन, क्रांति का कफन, और उस क्रांति को हम लोग सैल्यूट करते हैं। आज समझो 23 मार्च को उनका फैसला आया, और 23 मार्च को अंग्रेजों ने, तानाशाही सरकारों ने अंग्रेजों की भगत सिंह को फांसी का ऐलान किया था, और आज उसी 23 मार्च को इन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। अरे तानाशाही अपने आप में रिपीट हो रही है मेरे भाई। तानाशाही आज विद्यमान अंग्रेजों की भी थी, और इन भाजपा वालों की भी है, और इसका जवाब एक ही सत्याग्रह है। हम भाजपा वाले नहीं है जो हम लोग खून खराबा करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम सच का साथ दे सकते हैं, और सच का सामना करने के माने में क्षमता है, और तभी हम तुम्हारे तीखे सवालों का भी जवाब बड़ी विनम्रता से दे रहे हैं। हमारे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई दबने पे दबती नहीं है। आप समझो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, उसको जितना दबाओगे उतना उछलेगा। अच्छा, बीजेपी का क्या रहना, कोर्ट के सजा सुना है ना? अरे कोर्ट तो भैया बीजेपी के साथ बैठ के चाय पीता है आज की डेट में। आप क्या लगा रहे हो? आज राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, राम मंदिर का फैसला सुनाने वाला गोगिया कौन है वो बंदा, वो आज राज्यसभा सांसद बन गया, गोगई राज्यसभा सांसद बन गया। अभी आपको 6 महीने बाद ये सूरत कोर्ट का फैसला सुनाने वाला भी संसद में नजर आएगा। 3 महीने में 2 बार तो उसकी तबादला हो गया, प्रमोशन हो गया। अरे मेरे भैया, आज हमारे देश में जजों के ऊपर तलवार लटक रही है। आपने पुरानी फिल्में देखी है, गनपट्टी पे बंदूक रखाई जाती थी, ये प्लॉट हमें बेच नहीं तो गोली खा। आपने देखा है ना, आज वही वाली बात है। आज न्यायालयों के सर पे भी तलवारें लटक रही हैं। आज कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, आज कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, और उस पहरे का अगर कोई पहरादारी है तो वो नरेंद्र मोदी है, और हम उस पहरे को भेजेंगे। राहुल गांधी वो अभिमन्यु हैं जो चक्रव्यूह को भेजना भी जानते हैं और बाहर निकलना भी जानते हैं। इन्होंने ये चक्रव्यूह जरूर रचाया है, और इस चक्रव्यूह से राहुल गांधी बहुत जल्द आपको बाहर निकल के दिखाएंगे, और इनको भेज के दिखाएंगे। मोदी जी का सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं, सब चोर हैं। कौन बोल रहे हैं? 24 से पहले कांग्रेस का पतन होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय नरेंद्र मोदी ये बयान दे रहे होंगे, जरूर सामने आईना होगा। आज जरूर सामने आईना होगा, तब नरेंद्र मोदी के बयान निकले होंगे, सबके सब चोर है, सबके सब चोर है। हर जगह उन्हें खुद ही नजर
नजर आता है। हम जिम जाते हैं, हर तरफ शीशा लगा होता है ना, नरेंद्र मोदी के भी आगे पीछे आज कांग्रेसी शीशा लेके घूम रहे हैं, गली गली शीशा। नरेंद्र मोदी बोलते हैं चोर है, शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कांग्रेसी चोर है, शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। अरे इस आदमी को तो राहुल गांधी के सपने आने लग गए हैं। अब समझो थोड़े दिन बाद इन्हें सेक्रेटरीज को दिखाना पड़ेगा, रातों को अचानक से खड़े हो जाते हैं, गांधी गांधी चिल्लाते हैं। आप समझो इस बात को। सरदार जी पहले सजा सुनाई, अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी। तो ये तो मजाक हो रहा है ना, ये तो क्या मजाक मजाक हो रहा है, है? ये तो मजाक है। थोड़े दिन बाद नरेंद्र मोदी आके हौसला बोलेंगे, नहीं, इसलिए ऐसा ये हो तो रहा है। नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो हमने मजाक किया था, ये तो तानाशाही की थी। राहुल गांधी जी बहुत उछल रहे थे, उनको बैठाने का प्रावधान किया था। अरे मेरे भाई 27 दिन के अंदर आप समझो 27 दिन में दोबारा केस रीओपन होता है। 27 दिन में केस रीओपन होने के बाद सजा कभी, अरे इतनी फास्ट ट्रैक तो हमारे देश में बलात्कार मर्डर के मुकदमे नहीं सुलझाए जाते। अरे भैया, उन्होंने राहुल गांधी का आप मुकदमा ये सुलझा कह दिया। रहे हो जब याकूब मेनन के लिए रात में कोर्ट खुल सकता है तो क्या गलत हो गया है? हाँ तो याकूब मेनन है क्या? हाँ? और राहुल गांधी याकूब मेनन है। बीजेपी नेता कह रहे हैं ना? आतंकवादी है। हाँ? राहुल गांधी आतंकवादी है, मेरी बात को समझो आप इस बात को। दैनिक भास्कर के आर्टिकल राहुल लिखा है। गांधी हाँ। राहुल गांधी सच की आवाज है, हाँ। और सच हर किसी को हजम नहीं होता। अगर आज करवा सच बोला जाए कि तुम भाजपा के एजेंट हो और तुम नहीं होगे तो तुम उछलोगे। आप समझो, अगर तुम भाजपा के एजेंट हो तो मुस्कुराओगे। आज मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पत्रकारिता कर रहे हो, भाजपा की दलाली कर रहे हो, तो तुम फट से बोलोगे "ए, सरदार जी दलाल नहीं बोलने का, समझे ना"। तो क्या को तुमको मिर्ची लगी? तुमको मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि तुम दलाल नहीं हो, एक सच्चे पत्रकार हो। तो जब एक इंसान की सच्चाई के ऊपर आवाज उठाई जाती है तो वो लोग बिलबिलाते हैं। और राहुल गांधी ने इनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। अरे एक तरफ तुम कहते हो राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है, और राहुल गांधी के सपने तुम्हें आ रहे हैं। और राहुल गांधी के सीरियसनेस को तुम इतना सीरियस ले जाते हो कि तुम्हारी अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ जाती है। आप समझो इस बात को। अरे भाजपा वालों, तुम लोग राहुल गांधी को दबा नहीं सकते। और राहुल गांधी के आगे एक नाम है गांधी। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने वाला आदमी है वो, विलायत में पढ़ने वाला आदमी है। तुम उसकी आज सदस्यता रद्द करो, मेरी बात समझ लो, चाहे नागरिकता रद्द करो। भारत के लिए अगर कोई खड़ा है, भारत की मुस्लिमों की मजलूमों की आवाज कोई है, भारत की आवाम की कोई आवाज है, तो वो एक नाम है राहुल गांधी। आवाज उठाओगे? पार्लियामेंट से निकाल दिया भाजपा ही गया है। रक्षो उठाएंगे। पिछले 8 साल से भी यही हो रहा है। पार्लियामेंट में बैठने के बाद भी हमें कौन सा बोलने देते थे? हमारे स्पीकर बंद करते थे, हमारे माइक बंद करते थे, संसद को म्यूट करते थे, जो उल्टे सीधे मुकदमे लगाते थे। अब तो हम आजाद पंछी हैं। एक आजाद पंछी तो और ज्यादा खंका। अरे भाई, आप तो 8 साल तक- मेरी बात सुनो, राहुल गांधी एक शेर है, शेर। और राहुल गांधी एक शेर है, शेर। और इनके इस फैसले से वो एक घायल शेर है, घायल शेर। और घायल शेर कितना खतरनाक होता है ये आपको किताबें पढ़ के पता भाई लगता अब है। 8 साल तक राहुल गांधी का नो चांस, प्रधानमंत्री बनने का सपना 2 साल की सजा काटने के बाद होता है वो प्रावधान। 6 साल और तक- मेरी बात हाँ, समझो, हाँ, बिल्कुल। आपको मैं वो पढ़ाई भी पढ़ा देता हूँ। 6+2 अगर राहुल गांधी 2 साल अदालत के द्वारा जेल के अंदर काट के आते हैं हाँ। तो उनको वो प्रावधान है कि 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सजा अब ये- याफ्ता हो जाने के मेरी बाद बात- 6 साल, मेरी हाँ। बात सुनिए, हाँ। अभी हाई कोर्ट है, हमारी लीगल टीम कांग्रेस की काम कर रही है, हाँ। और ये बहुत जल्दी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा। तो राहुल गांधी बलात्कारी तो है नहीं, और राहुल गांधी देश का मुजरिम तो है नहीं। राहुल गांधी ने राजनीतिक बयान दिए, और अगर इस राजनीतिक बयान के लिए सजा हो रही है तो मोदी को क्यों नहीं हुई? जो सोनिया जी के सम्मान में छितरी गाय बोलता है, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, जो संसद में खड़ा होकर शूर्पणखा बोलता है, जो भारत के अंदर बेटी को पटाने की बात करता है। अरे ऐसे प्रधानमंत्री की सदस्यता छोड़ो, ऐसे की तो नागरिकता भी रद्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की? नागरिकता, जो ऐसे बयान देने वाला आदमी है, और भारत के लोगों को सम्मान नहीं दिखता। जब वही प्रधानमंत्री तिरंगा हाथ में लेके नाक पहुंचता है, तिरंगा हाथ में लेके पसीना पहुंचता है, तस्वीरें लगाना, तब अनभक्तों को जवाब नहीं मिलता। जो भारत की जनता को 600 करोड़ मतदाता बताता है, जो आंसू गैस पता नहीं कौन कौन सी अलग करता फिरता है, नाली की गैस से चाय बनाता फिरता है, जो आदमी पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, क्या है, वो लोगों को नजर नहीं आता।